पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ का जीत से आगाज़। पहले मैच में मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ टीम 158 रन ही बना पाई। मोहम्मद नवाज ने 3, साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब मैच ऑफ द मैच करार। खैरपुर में अलमनाक हादसा। ट्रेलर ने कौमी शाहरा पर 4 मजदूरों को कुचलकर हलाक कर दिया। 3 मजदूर जख्मी भी हुए। हालत तशवीशनाक, सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ट्रेलर को तहवील में ले लिया। रिलीफ भी तकलीफ भी, पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। और लाहौर में बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। अनारकली, लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी में बारिश। इस्लामपुरा, मजंग, मोहनी रोड और दीगर इलाकों में भी रिमझिम। मिंचनाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग सद में आएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि जल्द तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा फिर मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। जो बातें भी मैंने कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। जो टाइमलाइन दी थी तमाम चीजें उसके मुताबिक ही हुई हैं। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियां भी होंगी। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी पीटीआई की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस। पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजमूई तादाद 50 हो गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर शामिल। अदालत का अलीमा खानम, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, राउफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम न्यासी, अहमद न्यासी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती के भी वारंट जारी। 9 मुल्ज़िमान के वारंट पहले ही जारी हैं। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। मौशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान किया। कहा अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपनी अपनी तेल के ज़खायर तलाश करें। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का तायुन करेंगी। हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। मज़ीद कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं। इन तमाम इक़दाम से अमरीका का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तिजारती मुआहदा की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वसअत देगा। मुआहदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देगा। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे से बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के है। ट्रंप ने भारत और रूस की मैशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मैशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी मीडिया का कहना है कि महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनीज पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। अमरीका की जानिब से नई पाबंदियों की ईरान की जानिब से शदीद मजम्मत, गैर कानूनी, जालिमाना और ईरानी कौम के खिलाफ खुली दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करार दिया।
गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफत ज़दा करार। सबसे ज्यादा तबाही जिला दियामर में हुई, जहां 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान हुआ, 22 गाड़ियां सैलाब में बह गईं। तर्जुमान जीबी का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से 10 अफराद जाँ भाग हुए, 10 से 15 सयाह लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मुतासरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरनोश की तकसीम भी की जा चुकी है। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। PDMA ने गुडूर सखर बिराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, खरीदो फरोख्त खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का ताहाल फैसला नहीं हो सका। मुलाजमीन ने हुकूमत से 29 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज मांग रखा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन 5217 हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाजमीन को फारिग करने के बजाय दीगर इदारों में एडजस्ट करने का मुतालबा भी कर दिया। इदारे की बंदिश और 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। कहा कि ये इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। मुल्क भर के 3,800 स्टोर से महाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होते थे। उनकी बरतरफी अफसोसनाक है। मुल्क भर में चीनी का बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में कर लिया। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी पर अहम इजलास। दरामदी चीनी, मार्केट कीमतों और सप्लाई से मुतालिक अहम निकात पर गौर। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा कि सारिफीन के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी अरसाल कर दी। नए गैस सार्फिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी। कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में माउन साबित होगा। CPAC माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। ईरानी मीडिया का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटे में मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर गोलियां बरसा दी। वहशियाना हमलों में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई क़िल्लत से
89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई, जबकि 1,47,089 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार ने गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। सेहूनी बरबरियत में 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। सिला मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में अमन बहाल और कराची की रौनकें वापस ले आए हैं। ट्रांसपोर्ट, फराहमियाब, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। सनती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा।